अब तो उसका घर बसाने का वक्त आ ही गया। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी अपने ससुराल में। बस हमें मिलकर उसकी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, भगवान सब ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद वो गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने पैसों की कमी का ख्याल आता है। रामलाल संकल्पित स्वर में, मैं कल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। शादी में बहुत खर्चा होता है, बिना पैसे कैसे होगा। हाँ जी, सेठ जी तो आपको सालों से जानते हैं, जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह रामलाल खेत का काम जल्दी निपटाकर सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी अपनी आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक चांदी का पानदान है और पास ही नौकर खड़ा है। रामलाल फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, राम राम। हाँ रामलाल, बोल, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कसम खाकर कहता हूँ, खेत में दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। बस थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक। रामलाल, तेरी इतनी औकात है कि तू उधार चुका पाएगा? तेरा तो खुद का घर गिरवी रखने लायक भी नहीं है। सेठ जी, आप मेरी हालत जानते हैं। मैं सालों से आपके खेत में काम कर रहा हूँ, कभी काम में कमी नहीं की। बस बेटी की शादी के लिए कुछ ही पैसे दे दीजिए। देख रामलाल, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं। और हाँ, आइंदा मेरे पास उधार मांगने मत आना। मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस बेटी की शादी में मदद कर दो। ना निकल यहाँ से। तेरे रोने गिड़गिड़ाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। गरीबों की मदद करके मैं दिवालिया नहीं बनना चाहता। चल भाग यहाँ से। रामलाल के चेहरे पर निराशा छा जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। रात हो चुकी है। रामलाल आंगन में खटिया पर लेटा हुआ है। आसमान में हल्का चांद है। उसकी आंखों में दूर तक निराशा झलक रही है। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। धीरे धीरे उसकी सांस तेज चलने लगती है। उसे सीने में दर्द होने लगता है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सीने को जोर से पकड़ लेता है। हे भगवान, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो तड़पकर खटिया से गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा दौड़कर बाहर आती है। रामलाल, उठो जी, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मानो बेटी के सपने को अधूरा छोड़कर चला गया हो। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगती है। हवाओं में उसकी चीखें गूंज उठती हैं। गरीबी ने एक पिता का सपना छीन लिया। वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना लिए ही दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी आंखों में आखिरी बार बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी खुश रहे। रामलाल की मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। घर में अब भी गम का माहौल है। सुमित्रा रोज सुबह उठकर रामलाल की तस्वीर को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमित्रा धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलती है। सामने रामू काका खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। उनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव होता है। राम राम बहू, कैसे हो बिटिया के साथ? राम राम काका, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। रामलाल के बिना तो जैसे जीवन ही सूना हो गया है। रामू काका भीतर आते हैं। उनकी नजर घर की टूटी फूटी दीवारों पर जाती है। बहू, मैं आज एक जरूरी बात करने आया हूँ। बिटिया अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। सुमित्रा चौंककर रामू काका की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शादी? काका, किस मुंह से उसकी शादी की सोचो? घर में तो खाने तक के लाले पड़े हैं। कहाँ से लाऊंगी शादी के लिए पैसे? सुमित्रा की आंखों में बेबसी छलकने लगती है। वो अपनी बेटी की ओर देखती है, जो मासूमियत से खेल रही होती है। बहू, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत, पर समाज तो यही कहता है कि बेटी की शादी वक्त पर हो जानी चाहिए। गांव में रघुवीर का बेटा गोपाल अच्छा लड़का है, मेहनती भी है और संस्कारी भी। उसने तेरी बेटी का हाथ मांगने की बात कही है।
सुमित्रा की आंखों में आश्चर्य और चिंता का भाव आ जाता। काका, शादी के लिए सिर्फ अच्छा लड़का होना काफी नहीं होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले महीने का राशन कैसे लाऊंगी, शादी का खर्च कहाँ से उठाऊंगी। बहू, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। रामू काका के जाने के बाद सुमित्रा देर तक बैठी सोचती रहती है। उसके मन में चिंता और बेबसी का तूफान चल रहा होता है। अचानक वो एक फैसला करती है। वो धीरे धीरे उठती है और अलमारी में रखा मंगलसूत्र निकाल कर देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। रामलाल, तुमने कहा था कि ये मंगलसूत्र मेरा सबसे बड़ा गहना है, लेकिन अब यही मेरी बेटी की इज्जत बचाएगा। मैं इसे गिरवी रख दूंगी। किसी भी तरह मेरी गुड़िया की शादी तो होनी ही चाहिए। सुमित्रा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ जाता है। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना आखिरी गहना गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वो मंगलसूत्र लेकर गांव के सुनार राजेश सेठ के पास पहुंचती है। उसका मन भारी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। सेठ जी, मेरा नाम सुमित्रा है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लेना चाहती हूँ। हाँ, सही सुना है। मैं महंगी चीज गिरवी रखकर पैसे देता हूँ, लेकिन वक्त पर पैसे न लौटाने वाले की चीज फिर मेरी हो जाती है। सुमित्रा अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र निकालकर सेठ को दिखाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे पति की आखिरी निशानी। इसे गिरवी रखकर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जैसे ही मेरी बेटी अपने ससुराल में बस जाएगी, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। राजेश सेठ मंगलसूत्र को ध्यान से परखता है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज को संयत रखता है। वैसे तो मैं बिना किसी सिफारिश के पैसे नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें ईमानदार समझ रहा हूं, इसलिए इस मंगलसूत्र के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे वापस नहीं हुए तो ये मंगलसूत्र हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थी। वो सेठ की शर्त मान लेती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी। राजेश सेठ उसे पैसे देता है। सुमित्रा उन पैसों को कांपते हाथों से पकड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपनी बेटी गुड़िया की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। शादी में ज्यादा धूमधाम तो नहीं थी, लेकिन माँ का प्यार और आशीर्वाद भरपूर था। गुड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं बचा था। पति का साथ पहले ही छूट गया था। अब बेटी भी विदा हो गई थी। उसके पास सिर्फ अकेलापन और संघर्ष था। वो गांव के बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने लगी, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। दिन रात मेहनत करके वो जैसे तैसे अपना जीवन काटने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा थकी हारी अपने छोटे से घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी होती है। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। अरे गुड़िया, तू यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस बार राकेश, उसका पति के व्यापार में खूब मुनाफा हुआ है। जब मैंने उसे घर की हालत के बारे में बताया तो उसने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए। इतना सुनते ही सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। उसकी बेटी आगे बढ़कर उसकी हथेलियों में पैसे रख देती है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों झलकती हैं। तू इतनी दूर थी, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। सुमित्रा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि अब उसे अपने मंगलसूत्र को वापस पाने की उम्मीद नजर आ रही थी। सुमित्रा अब अपनी बेटी गुड़िया के दिए हुए पैसों से मंगलसूत्र छुड़ाने के लिए फिर से सेठ राजेश के पास जाती है। उसका चेहरा उम्मीद और खुशी से भरा हुआ है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम पैसे वापस करने आई हो।
बहुत अच्छी बात है सुमित्रा। तुम रुको, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। सेठ अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद मंगलसूत्र लेकर बाहर आता है। वो मंगलसूत्र सुमित्रा को देता है। सुमित्रा जैसे ही मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये मंगलसूत्र मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो सुमित्रा? तुम मुझे बेईमान समझती हो? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को ठगता हूँ? नहीं सेठ जी, मेरा वो मंगलसूत्र पुश्तैनी था। उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास यही मंगलसूत्र है, कोई दूसरा नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपना मंगलसूत्र वापस मत लो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निराश होकर मंगलसूत्र लेकर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गुड़िया उसे देख लेती है और माँ के हाथ में मंगलसूत्र देख खुशी से दौड़कर आती है। माँ, आपने मंगलसूत्र छुड़ा लिया? दिखाइए, मैं देखूं। गुड़िया मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान होकर माँ की ओर देखती है। माँ, ये मंगलसूत्र तो नकली है। क्या? ये नकली कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मेरा ही मंगलसूत्र है। सेठ जी ने मुझे यही दिया है। माँ, मैं जानती हूँ कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। ये सोने का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि पीतल का है। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने सुहाग की आखिरी निशानी गिरवी रखी थी और वो दगाबाज सेठ ने मुझे ठग लिया। गुड़िया अपनी माँ को संभालती है और उसे ढांढस बंधाती है। रोइए मत, हम हार नहीं मानेंगे। हम गांव के मुखिया के पास चलेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सुमित्रा तेजी से मुखिया के घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा और न्याय की उम्मीद थी। सुमित्रा मुखिया के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी, मैं एक बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो सुमित्रा, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने मजबूरी में अपने पति का दिया हुआ मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लिए थे, लेकिन जब मैं अपना मंगलसूत्र वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह तुरंत राजेश सुनार को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद राजेश सुनार वहां पहुंचता है। राजेश, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है। भला मैं किसी को ठग कर अपना नाम खराब क्यों करूंगा? गलत फहमी। जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तब उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, और तुमने जो मंगलसूत्र लौटाया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। क्या ये सच है सुमित्रा? तुम्हारे पास इसका कोई और सबूत है? मुखिया जी, जब माँ ने वो मंगलसूत्र मुझे दिखाया तो मैंने उसे ध्यान से देखा। वो असली सोना नहीं बल्कि नकली पीतल का था। राजेश की आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। वह अपनी सफाई में बोलता है। मुखिया जी, जब मैंने ये मंगलसूत्र गिरवी लिया था तब मैंने उसे जांचा नहीं था। मैंने सुमित्रा को ईमानदार समझकर उसकी बात मान ली थी। मुझे क्या पता था कि ये औरत इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। मुखिया जानबूझकर राजेश की तरफदारी करने लगता है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसकी बात पर भरोसा करूं और किसकी नहीं। इसलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो। मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात सुनकर राजेश सुनार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन जीत का जश्न मनाता है, जबकि सुमित्रा का दिल टूट जाता है। माँ, मुझे यकीन है कि मुखिया जी भी सुनार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर उसकी तरफदारी की, तभी तो उन्होंने हमें बिना न्याय दिए भगा दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया? हाँ माँ, अब हमें गांव में किसी से न्याय नहीं मिलेगा। हम राजा साहब के पास चलते हैं, वो न्याय जरूर करेंगे। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है।
अब सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया के साथ राजा के महल पहुंचती है। दोनों के चेहरे पर न्याय पाने का संकल्प साफ नजर आ रहा था। महल के द्वार पर पहरा दे रहे सिपाही उन्हें रोकते हैं। रुको, तुम दोनों कौन हो? राजा साहब से मिलने का क्या काम है? हम राजा साहब से न्याय मांगने आए हैं, हमें उनसे मिलने दो, हमारी फरियाद बहुत जरूरी है। सिपाही दोनों की हालत देखकर उन्हें राजा के दरबार में ले जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा होता है। सुमित्रा और गुड़िया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, राजेश सुनार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने अपनी जरूरत के लिए उसका सहारा लिया था, लेकिन उसने हमारे साथ बेईमानी की। मेरे पति की मौत के बाद मैंने किसी तरह अपनी बेटी की शादी के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखा था, लेकिन जब मैं उसे वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र थमा दिया। महाराज, जब मैंने उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो वो नकली निकला, और मुझे यकीन है कि गांव का मुखिया भी सुनार के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसने जानबूझकर हमारी बात को अनसुना कर दिया। राजा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। सिपाही, तुरंत राजेश सुनार को पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करो, और हाँ, उसके घर की भी तलाशी लो। देखो कि उसने कितने लोगों को लूटा है। सिपाही तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजेश सुनार के घर जाता है। थोड़ी देर बाद सैनिक सुनार को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। सुनार, सुमित्रा ने तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, क्या ये सच है? महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं एक ईमानदार सुनार हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। बहुत हुआ, अब तुम्हारी असलियत सामने लानी होगी। जाओ, सुनार का संदूक उठा लाओ। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, और अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी काली करतूत सबके सामने आ जाएगी क्या? सैनिक तुरंत सुनार का संदूक उठाकर राजा के सामने ले आते हैं। राजा संदूक खोलने का आदेश देता है। सैनिक संदूक खोलते हैं और उसमें से सोने के गहनों का ढेर निकलता है। महाराज, ये तो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ हार भी है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। तुमने कहा था कि तुम चोरी का सामान नहीं खरीदते, फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? तुम झूठ बोल रहे थे। सुनार का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। महाराज, ये देखिए, ये रहा मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र, जिस पर मेरे पति के दादाजी का नाम लिखा हुआ है। राजा संदूक में मिले सभी गहनों की जांच करवाता है। कई गहनों पर लोगों के नाम लिखे होते हैं, जिससे साबित होता है कि सुनार ने कई गरीबों को लूटा था। अब बोल, धोखेबाज, सच सच बता कि तुम ये गोरख धंधा कब से चला रहे हो? सुनार सिर झुकाकर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में डर और शर्म होती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर गरीबों को ठगने का काम किया। जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उनके गहनों को गिरवी रखकर वैसे ही नकली गहने बनवा लेता था और उन्हें असली की जगह नकली गहने लौटाता था। जब लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे तो मैं उन्हें ही झूठा ठहरा देता था। तुम जैसे धोखेबाज को माफी नहीं मिलेगी। इसे गांव से बाहर निकाल दो और घोषणा कर दो कि ये आदमी अब कभी भी गांव में कदम नहीं रखेगा। सिपाही सुनार को पकड़कर गांव से बाहर ले जाते हैं। गांव वाले राजा के इस फैसले से खुश हो जाते हैं। जब राधा ने पहली बार बेटी को जन्म दिया तो बलदेव सिंह आग बबूला हो गया। उसने उस दिन से ही अपनी पत्नी और बेटी से दूरी बना ली। वह सिया को देखकर हमेशा ताने मारता और राधा को दोषी ठहराता। सुन राधा, इस बार अगर फिर से लड़की को जन्म दिया ना
तो तेरा और उस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखूंगा। पहले ही एक बोझ को ढो रहा हूं जो कल किसी और के घर चली जाएगी। बेटियों को पालने का क्या फायदा? मेरा खून पसीना किसी और के काम आएगा। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे, मेरा वारिस बने। स्वामी, बेटी या बेटा होना तो ईश्वर के हाथ में है। आप मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं? क्या बेटी होना गुनाह है? बेटियां भी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, घर की रौनक होती है। मुझे तेरी ये फालतू की बातें मत सुना। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं होती। मुझे बेटा चाहिए बस। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्म दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। बलदेव सिंह का रौद्र रूप देखकर राधा का दिल सहम गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और ईशा का भी गला घोंट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बलदेव सिंह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जबकि राधा भगवान के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी बेटी सिया को गले लगाकर मन ही मन उसे हर हाल में सुरक्षित रखने की कसम खाती है। राधा के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की एक महिला उसके घर आ जाती है। वो राधा को देखकर चिंतित होकर कहती है, राधा बहन, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई है क्या? बात तो अब रोज की हो गई है बहन। ईशा के पिताजी फिर से कह रहे थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अरे बहन, तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो भगवान की देन होती है। बेटा हो या बेटी, ये इंसान के बस में थोड़ी न है। उन्हें तो लड़की का नाम सुनते ही चिढ़ होने लगती है। बस बेटे की ही चाहत है। मुझे तो हर पल डर लगता है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बहन, बच्चों का जन्म तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर होता है। बेटी हो या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं। हमें बस उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, प्यार और शिक्षा देनी चाहिए। पर मेरे पति को यह बात समझ ही नहीं आती। वो तो बस बेटे के लिए अड़े रहते हैं। ईश्वर करे बहन, इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझ पर कोई बड़ा जुल्म न कर बैठे। बहन, यही सोच सोचकर मेरी जान सूख रही है। अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ। घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन बस काम में ही बीत जाता है। 2 पल चैन से बैठने का समय भी नहीं मिलता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। राधा के प्रसव का समय करीब आ गया था। वो डर के मारे सोचती है, ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। अगर भगवान न करे इस बार भी बेटी हुई तो ये आदमी मुझे और मेरी बच्ची को कहीं मार ही न डाले। शायद मायके जाने से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। राधा अपनी माँ के घर जाने का फैसला कर लेती है। एक दिन राधा अपने पति ठाकुर बलदेव सिंह के पास जाकर उससे कहती है, स्वामी, मैं आज मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें देखने जाना जरूरी है। घर में उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। शायद मुझे देखकर उनका मन हल्का हो जाए और वो ठीक हो जाएं। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं है, लेकिन अगर जाना ही चाहती हो तो जा। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर बेटा हुआ तो वापस आ जाना, और अगर फिर से बेटी हुई तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना इस घर में कदम भी मत रखना। बलदेव सिंह की ये कठोर बातें सुनकर राधा का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी सिया को लेकर भारी कदमों से मायके की ओर चल पड़ती है। रास्ते में राधा आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। इस बार मुझे बेटा दे दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को भी उसके पिता की नफरत झेलनी पड़े। कुछ देर बाद राधा अपने मायके पहुंच जाती है। अचानक राधा को इस हाल में देखकर उसका भाई अर्जुन घबरा जाता है। वह तुरंत उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठाता है और पानी लाकर देता है। दीदी, तुम बिना बताए अकेली क्यों चली आई? जीजाजी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। हाँ बेटी, अर्जुन सही कह रहा है। इस हाल में तेरा अकेले आना ठीक नहीं है। राधा अपनी माँ और भाई की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस चुपचाप बैठी रहती है।
मानो उसकी जुबान को ताला लग गया हो। बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ, बस रास्ते में आते हुए थकावट हो गई, इसलिए चुप हूँ। राधा की मासूम बेटी सिया छोटी थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वह अपनी नानी की बात सुनकर फौरन बोल उठती है। नानी, माँ झूठ बोल रही है। माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन मैंने पिताजी को कहते सुना था कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो माँ को घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। पिताजी माँ पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझ पर भी। ये क्या बदतमीजी है सिया? मैंने कितनी बार कहा है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार समझाने से बात समझ नहीं आती क्या? जुबान बहुत चलने लगी है। बेटी, तू बच्ची को क्यों डांट रही है? उसने जो देखा और सुना वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती नहीं है, हर वक्त बस गम में डूबी रहती है। देख क्या हाल कर लिया है अपना, पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं। दीदी देख, जो भी बात है तू सच बता दे, तुझे किस बात का डर है? अपनी माँ और भाई की ये बातें सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पति बलदेव सिंह की सारी बातें अपनी माँ और भाई को बता देती है। क्या जीजा जी ने ऐसा कहा? बहन, बलदेव भैया ऐसा तो पहले नहीं थे, फिर अब उन्हें क्या हो गया? एक बेटे के लिए इतनी नफरत? बेटा या बेटी होना इंसान के हाथ में थोड़ी ना होता है, ये तो ईश्वर की देन है। हाँ बेटी, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, पर इन बातों को बलदेव को कौन समझाए? उसे तो बस बेटे की रट लगी है, बिना ये सोचे कि भगवान ने हमें कितनी प्यारी बेटी दी है। अपनी बेटी की ये दशा देखकर राधा की माँ और अर्जुन गहरे सोच में पड़ जाते हैं। बुढ़िया मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस समस्या का कोई समाधान निकल आए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह घर में अकेला होता है। उसकी पत्नी राधा मायके गई होती है। घर में सन्नाटा पसरा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बलदेव उठकर दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में कमजोरी से कांपता हुआ खड़ा होता है। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कल से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। बहुत से लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। पेट की आग बुझाने के लिए दरवाजे खटखटा रहा हूँ, मगर कहीं से भी 2 निवाले नहीं मिले। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि पैरों में खड़े रहने की ताकत भी नहीं बची। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, तुम जरूर मेरी मदद करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की हालत देखकर बलदेव का दिल पसीज जाता है। उसके कठोर स्वभाव के पीछे कहीं न कहीं इंसानियत का एक कोना बचा हुआ था। बाबा, मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी सुबह से भूखा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मायके गई हुई है। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ ही खाना खा लेता हूँ या बाहर से मंगवा लेता हूँ। पत्नी के न होने से मुझे भी खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। बलदेव ने बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने बिना देर किए फैसला कर लिया कि वह किसी भी हाल में उस बूढ़े को भूखा नहीं जाने देगा। बलदेव तुरंत पास की एक दुकान पर जाता है। वह वहां से खाना खरीदता है और दौड़कर वापस आता है। वह बूढ़े को खाना देते हुए बड़ी आत्मीयता से कहता है, लीजिए बाबा, भगवान का दिया हुआ खाना है, पेट भरकर खाइए। बूढ़ा कांपते हाथों से खाना पकड़ता है और बड़े लालच से खाने लगता है, जैसे उसने बरसों से कुछ नहीं खाया हो। वह निवाले निगलते जाता है और उसकी आंखों में पानी भर आता है। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। तुमने भूखे को भोजन कराकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। ईश्वर तुम्हें कभी कमी नहीं होने देगा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खाना खाने के बाद बूढ़े की आंखों में संतुष्टि के आंसू छलक आते हैं। उसकी कांपती आवाज में आशीर्वाद छलक रहा था। बेटा, जब तुझे अपनी पत्नी के बिना इतनी परेशानी हो रही है, तो तू उसे ले क्यों नहीं आता? या फिर
कहीं वो तुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई है। वो तो अपनी मां से मिलने गई है। वो गर्भवती है और इस बार वो बेटे को ही जन्म देगी। बेटा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तेरी पत्नी बेटा ही जन्म देगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो बेटी को जन्म दे दे। नहीं बाबा, इस बार तो बेटा ही होगा। बेटा ही मेरे कुल का दीपक बनेगा। बेटा ही मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। मेरी पत्नी बेटा ही जन्म देगी, बस। बेटा, हो सकता है कि इस बार बेटी ही जन्म ले, और यह भी हो सकता है कि वही बेटी तेरे घर में लक्ष्मी बनकर आए, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं होती। कभी भी बेटा और बेटी में फर्क मत करना, क्योंकि बच्चे अपने नसीब का धन दौलत लेकर आते हैं। जिसे तू मनहूस समझेगा वही तेरे भाग्य का ताला खोल देगी। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली होगी जिसके पैदा होते ही मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी? हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद तेरे घर आने वाली है। तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी बेटी ही तेरे भाग्य को चमकाएगी। बस तू उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अगर तेरी बेटी रोई तो तेरा घर भी रोएगा, लेकिन अगर तूने उसे खुश रखा तो तेरे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बूढ़े की ये रहस्यमयी बातें सुनकर बलदेव के दिल में हलचल मच जाती है। वो सोच में पड़ जाता है। उसके कठोर हृदय में बेटी के लिए थोड़ा सा प्यार पनपने लगता है। बूढ़ा उसे आशीर्वाद देकर चला जाता है, लेकिन उसकी बातें बलदेव के मन में घर कर जाती हैं। क्या सच में मेरी बेटी मेरे लिए भाग्यशाली होगी? क्या मैंने अब तक उसे गलत समझा? नहीं, मैं अब और देर नहीं कर सकता। मुझे तुरंत राधा और सिया को वापस ले आना होगा। बलदेव उसी वक्त फैसला करता है कि वो तुरंत राधा को मायके से वापस ले आएगा। उसका हृदय अब बेटी के लिए भी धड़कने लगा था। बलदेव सिंह को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके मन में बेटी के लिए प्रेम जाग उठा था। वह बिना देर किए अपनी पत्नी राधा को लेने उसके मायके चला जाता है। जैसे ही राधा दरवाजे पर उसे देखती है, वह हैरान रह जाती है। आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है? हाँ राधा, सब ठीक है। मैं तुम्हें और सिया को वापस लेने आया हूँ। मगर आपने तो कहा था कि जब तक बेटा ना हो तब तक घर में मत आना। फिर आप क्यों लेने आ गए? अगर इस बार भी बेटी हो गई तो फिर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा। मैंने तुम्हें बेवजह ताने दिए, तुम पर गुस्सा किया। लड़का या लड़की होना तुम्हारे हाथ में नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा होगा या बेटी। मैं बस तुम्हें और अपनी सिया को अपने पास रखना चाहता हूं। अब कभी भी तुम दोनों को अपने से दूर नहीं करूंगा। बलदेव के इस बदले हुए रूप को देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसके पति का हृदय परिवर्तन हो गया। बलदेव राधा और सिया को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। कुछ ही महीनों बाद राधा एक बार फिर मां बनती है। इस बार वह एक बेहद सुंदर और प्यारी बेटी को जन्म देती है। बलदेव को जैसे ही बेटी होने की खबर मिलती है, वह खुशी से फूला नहीं समाता। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है और अपनी नन्ही परी को गोद में उठा लेता है। उसके चेहरे पर पिता का गर्व साफ झलकता है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी नन्ही लक्ष्मी, तुम्हारे आने से मेरा घर और जीवन दोनों रोशन हो गए। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बलदेव अपनी बेटी को नैना नाम देता है। वह नैना को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। राधा उसे मुस्कुराते हुए देखती है और उसकी आंखों में सुकून के आंसू छलक आते हैं। समय बीतता जाता है। बलदेव का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगता है। जैसे जैसे नैना बड़ी होती जाती है, बलदेव की संपत्ति और बढ़ती जाती है। उसके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। बलदेव अब अपनी दोनों बेटियों सिया और नैना को अपनी आंखों का तारा समझता था। वह उन्हें किसी राजकुमारी की तरह रखता था। एक दिन बलदेव घर आता है और राधा से खुशी खुशी कहता है, भाग्यवान, तुम्हें पता है, आज मैंने पास की जमीन खरीद ली है। अब हमारा खुद का खेत होगा जहां नौकर काम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए भी कुछ तोहफा लाऊं।
अरे भगवान, इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? इतना प्यार मत करो बेटियों को, कहीं बिगड़ ना जाएं। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अरे नहीं राधा, मेरे पास जो कुछ भी है इन्हीं बेटियों की बदौलत है। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमारी बेटियों ने तो सच में हमारा भाग्य बदल दिया। इनकी वजह से ही आज हमारे पास सब कुछ है। कुछ ही सालों बाद राधा एक बार फिर माँ बनती है। इस बार वह एक बेटे को जन्म देती है। बलदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसे गोद में उठाकर खुशी से झूम उठता है। मेरा राजकुमार, मेरा बेटा। अब मेरा परिवार पूरा हो गया, 2 बेटियां और अब एक बेटा। बलदेव अपने बेटे का नाम कर्ण रखता है। अब उसके घर में 3 नन्हे नन्हे सूरज चमक रहे थे, सिया, नैना और कर्ण। बलदेव अपने तीनों बच्चों से समान रूप से प्यार करता था। उसने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। अब उसके लिए बेटियां भी लक्ष्मी थीं और बेटा भी उसका अभिमान था। उसका परिवार खुशहाल था और उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो चुका था। ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद है हम पर। पहले बेटी होने पर तुम नाराज होते थे, लेकिन देखो, इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ राधा, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान जो देता है वह हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छा होता है। बेटी हो या बेटा, वे सब हमारे भाग्य का आशीर्वाद होते हैं। अब मैं कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करूंगा। इस तरह बलदेव के जीवन में बदलाव आता है। समय बीतता गया और देखते ही देखते सालों गुजर गए। बलदेव और राधा की बेटियां सिया और नैना अब बड़ी हो चुकी थीं। दोनों अब युवावस्था में थीं और अपने माता पिता का गर्व बनी हुई थी। वहीं उनका बेटा कर्ण भी पढ़ाई में होशियार था। बलदेव ने कर्ण को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया था ताकि वह एक कामयाब इंसान बन सके। घर में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। सुनिए जी, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं। मुझे उनकी शादी की चिंता होने लगी है। लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, कहीं देर ना हो जाए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब हमें उनकी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं जल्द ही कोई अच्छा लड़का देखकर सिया की शादी कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद बलदेव अपनी बड़ी बेटी सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेता है। सिया की शादी कमल नाम के एक संस्कारी और ईमानदार युवक से कर दी जाती है। कमल सिया से बहुत प्यार करता था और उसका हमेशा ख्याल रखता था। सिया का ससुराल में बहुत अच्छा स्वागत होता है और वह वहां बेहद खुश रहती है। कुछ महीनों बाद एक दिन राधा फिर बलदेव से कहती है, सुनिए, हमने सिया की शादी कर दी और ईश्वर की कृपा से वह अपने ससुराल में बहुत सुखी है। अब हमें नैना की भी शादी कर देनी चाहिए, कहीं उसकी उम्र ज्यादा ना हो जाए। राधा, मैंने तुम्हारी बात मानकर सिया की शादी कर दी, लेकिन मैं नैना की शादी कभी नहीं करूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नैना की शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या उसने कोई गलती कर दी है जो तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं राधा, उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि वही तो मेरी खुशकिस्मती है। जब से नैना पैदा हुई है तब से मेरे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। हमारी किस्मत ही बदल गई थी उसकी वजह से। आज हमारे पास जितना भी धन दौलत है वह नैना के भाग्य से ही तो है। अगर मैंने नैना की शादी कर दी तो मुझे डर है कि हमारी किस्मत भी उसके साथ चली जाएगी, फिर से हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन बलदेव, यह तो गलत है। अगर तुम उसकी शादी नहीं करोगे तो वह बूढ़ी हो जाएगी। दिन ब दिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। कहीं उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल ना हो जाए। बस राधा, बकवास बंद करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की हुई है। जब सही वक्त आएगा तब देखेंगे। राधा को बलदेव की जिद पर गुस्सा भी आता है और दुख भी, लेकिन वह जानती थी कि बलदेव की जिद के आगे उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा, इसलिए वह चुप हो जाती है। मुकेश अपनी दीदी के घर आता है। वो शादी वाली सारी बातें मुकेश को बताती है। वह दीदी से बातें करके बाहर निकल ही रहा होता है,
तभी उसकी नजर अपने जीजा बलदेव पर पड़ती है। बलदेव घर लौट रहा होता है। अरे जीजा जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे मुकेश, मैं गांव के मुखिया से मिलने गया था। कुछ जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई। जीजा जी, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन कभी इन कामों से वक्त निकालकर नैना की शादी के बारे में भी सोचिए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। मुकेश की बात सुनते ही बलदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह झल्लाकर मुकेश पर बरस पड़ता है। तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? अपनी बहन को समझा, सारा दिन मेरे सिर में दर्द करती रहती है, और अब तुम भी आ गए मुझे ज्ञान देने। जब मेरी मर्जी होगी तब कर दूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने नैना को खुश रखने के लिए कहा था, उसे कैद में रखने के लिए नहीं। मेरी बात मानिए, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश के मुंह से बूढ़े आदमी का जिक्र सुनकर बलदेव चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो, और तुम्हें कैसे पता कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे नैना को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था? जब वो बूढ़ा आदमी मेरे घर आया था, उस वक्त वहां और कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। जीजा जी, उस दिन आपके घर में जो बूढ़ा आदमी आया था ना, वो मैं ही था। आप मुझे बूढ़े वेश में पहचान नहीं पाए। क्या मतलब वो बूढ़ा आदमी तुम थे? तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब दीदी बिना बताए मायके चली आई थी, उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो बहुत टूटी हुई थी। मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि तुम सिर्फ लड़का चाहते थे। अगर बेटी हुई तो तुम उसे घर से निकाल दोगे और ईशा को भी मार दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब किया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे झूठ बोला, छल किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक भ्रम में जीता रहा। तुम जैसे इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बलदेव गुस्से में कांपता हुआ घर के अंदर चला जाता है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। मुकेश वहीं खड़ा देखता रह जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे यकीन था कि एक दिन बलदेव को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बलदेव जब घर पहुंचा तो वह गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसके दिल में बस एक ही भावना थी, धोखे का एहसास। वह अपने ही भ्रम में इतने सालों तक जीता रहा। इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन उसका गुस्सा अब नैना और राधा पर निकलने लगा। जो पिता अपनी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखता था, अब वही पिता उसे बुरी तरह डांटने और अपमानित करने लगा था। कहाँ हो तुम दोनों? नैना, राधा, अब तुम लोगों की शक्ल देखना भी नहीं चाहता। अरे, ये आपको क्या हो गया है? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? पिताजी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? आपने तो कभी मुझे डांटा तक नहीं, और आज इतनी नफरत क्यों? चुप कर। तेरी वजह से मैं सालों तक मूर्ख बनकर जीता रहा। मैं तुझे अपना भाग्य समझता था, लेकिन तू तो मेरे लिए धोखा निकली। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूंगा और फिर कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। बलदेव की बातें सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। जिस पिता ने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे, वही पिता आज उसे पराया कर रहा था। राधा भी ये देखकर स्तब्ध थी, लेकिन बलदेव का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कुछ ही दिनों में नैना की शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। उसकी विदाई पर बलदेव की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। लेकिन कुदरत के खेल बड़े अजीब होते हैं। नैना के विदा होते ही बलदेव की खुशियां भी उसके साथ चली गईं। जैसे ही उसने अपनी बेटी को खोया, वैसे ही उसके कारोबार पर भी ताले लग गए। एक एक करके उसके सारे काम बंद हो गए। लोगों का उस पर कर्ज चढ़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। सेठ जी, कब तक भागते रहेंगे? कर्ज चुकाने का वक्त निकलता जा रहा है। अब तो आपके घर को भी बेचने का वक्त आ गया है। बस
थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उसका बेटा, जिसे उसने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, अब उससे नाता तोड़ चुका था। उसने बलदेव की हालत देखकर अपने पिता से किनारा कर लिया। उसने वापस लौटने से ही मना कर दिया। बलदेव, जो कभी अपने बेटे को अपना भविष्य मानता था, अब अकेला हो गया था। एक दिन ईशा और नैना को खबर मिलती है कि उनके पिता बुरी हालत में हैं। वे तुरंत अपने ससुराल से भागकर मायके आ जाती हैं। जैसे ही वे घर पहुंचती हैं, उनका दिल टूट जाता है। पिता, जो कभी राजा की तरह रहते थे, आज कर्जदारों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। पिताजी, ये क्या हाल बना लिया आपने? आप इतने अकेले क्यों हो गए? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? पिताजी, हम आपके पास हैं, आप घबराइए मत। आप हमारे गहने बेच दीजिए और अपना कर्ज चुका दीजिए। हम बस आपकी मुस्कान वापस देखना चाहते हैं। नहीं बेटा, नहीं। मैंने तुम लोगों को हमेशा बोझ समझा। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी नहीं पहचाना, लेकिन तुम फिर भी मेरा सहारा बनने चली आई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बलदेव की आंखों से पश्चाताप के आंसू झरझर बहने लगे। जिस पिता का दिल कभी पत्थर बन गया था, आज वो मोम की तरह पिघल गया था। उसने अपनी बेटियों को गले लगा लिया। ईशा और नैना भी फूट फूट कर रो पड़ी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, बस प्यार और अपनापन था। ईशा और नैना ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता का पूरा कर्ज चुका दिया। उन्होंने अपने गहने बेचकर उसे घर वापस दिलवा दिया। धीरे धीरे बलदेव का कारोबार फिर से चलने लगा। वो फिर से अमीर हो गया, लेकिन इस बार उसे समझ आ गया था कि सच्चा धन बेटियां होती हैं, दौलत नहीं। अब वह बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा था। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें बोझ समझा, लेकिन तुम ही मेरी असली दौलत निकली। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। बलदेव का भाग्य फिर से बदल गया था, लेकिन इस बार सिर्फ दौलत नहीं आई थी, बल्कि उसके दिल में अपनी बेटियों के लिए सच्चा प्रेम भी आ गया था। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां थीं, और वो खुशी थी उसकी बेटियां। एक छोटे से गांव में सत्यम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। अब उसके परिवार में बस उसका बड़ा भाई रवि और उसकी भाभी कविता ही थे, जिनके साथ वह रहती थी। लेकिन कविता मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। असल में मीरा दिखने में आम सी थी, न बहुत गोरी न बहुत सुंदर। रंग भी थोड़ा सांवला था, जिसके कारण उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन मीरा के लिए एक रिश्ता आया। कविता उसके पास आई और तेज आवाज में बोली, थोड़ी देर में लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। यहाँ 2 साड़ियाँ रख दी हैं, जो भी पसंद आए पहन लेना। और सुन, थोड़ा श्रृंगार भी कर लेना। मेरा मतलब है कि जैसे तैसे संवर लेना। अब तक 10 लड़के तुझे देखकर मना कर चुके हैं। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो देख लेना मीरा, अब मैं तुझसे कोई हमदर्दी नहीं रखने वाली। तेरी वजह से मेरा और तेरे भैया का जीना मुश्किल हो गया है। माँ बाबूजी तो चले गए, सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। मीरा ने भाभी की बातें चुपचाप सुनी और फिर धीमे स्वर में बोली, भाभी, मुझे इस सब से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे रंग रूप से दिक्कत होती है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। फिर भी मेरे मन के किसी कोने में अब भी उम्मीद है कि शायद कोई तो होगा जो मुझे जैसा हूँ वैसे ही स्वीकार करेगा। तेरे कारण मुझे समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। जब लोग तुझे काली कहकर बुलाते हैं, तब तू डूब क्यों नहीं मर जाती? कम से कम मेरी जिंदगी से एक बोझ तो हटता। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत कीमती होती है भाभी, मैं इससे कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ हमेशा कहती थी कि मैं आसमान के चाँद जैसी हूँ। मुझे समझ नहीं आता सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं। क्या सिर्फ रंग से इंसान की अहमियत तय होती है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ?
कविता ने हंसते हुए तीखा जवाब दिया। तेरी माँ ने चांद कहा था ना तुझे? हाँ, लेकिन वो चांद अमावस्या का था, काला, डरावना और अंधेरे से भरा हुआ। माँ बाबा को खोने का दर्द मैं वैसे ही नहीं भूल पाती। मैं सबको प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे क्यों नहीं प्यार करता। इतने में लड़के वाले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और बुलाओ जल्दी कविता बेटा, तुम्हारी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा? हमारे पास इतना समय नहीं है। मीरा को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख तो लें। तभी मीरा तैयार होकर वहां आ गई। अरे काकी जी, देखिए मेरी ननद तैयार हो गई है। रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत सुंदर है। काम काज में भी बहुत तेज है। आप लोगों को हमेशा खुश रखेगी। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। मीरा, ये शादी करने लायक नहीं है। अगर ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगी। छी छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे काकी जी, देखो ना, बहुत काम कर सकती है। सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो काकी जी। अच्छा ठीक है, अगर आपका कोई और भाई हो तो उससे इसकी शादी करवा दो। अरे चुप रहो, इतना जोर जबरदस्ती मत करो। इतना क्यों माथे पर कालिक पोतना चाहती हो? अरे काकी जी, गुस्सा मत होइए। शुरुआत में लोग कुछ कहेंगे, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, पर समय के साथ सब मान लेते हैं। थोड़ा शांत हो जाइए। ये सब बातें मीरा चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। फिर उसने साहस जुटाकर कहा, देखिए, मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। कृपया करके आप लोग चले जाइए। अगर आप मुझे बहू बनाकर अपने घर ले भी गए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ मेरे अपने लोग ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं परायों के घर कैसे जाऊं? कृपया मेरा और अपमान मत कीजिए। आज मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वो जिंदा होते तो मुझे इतनी बातें कभी नहीं सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद प्यार से ही बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई दोष नहीं है। हमें तो तुमने बर्बाद ही कर दिया। इससे तो अच्छा था कि पंडित जी ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहाँ चले जाते। मिल गई तेरी कलेजी को ठंडक। अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। निकल जा इस घर से। अब कभी यहाँ मत आना। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? तेरी जगह मैं होती तो कब की मर जाती। अगले दिन सुबह जब विक्रम, मीरा का भाई, घर से बाहर जाने लगा। अभी आप कहाँ जा रहे हो? ये घर मेरा सर नहीं है, ये आपको याद है ना? एक तरफ तुम्हारी इस काली बहन की झंझट, दूसरी तरफ पैसों की तंगी। हर तरफ से मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो कविता? मुझे काम पर तो जाना ही है। कुछ दिन में फसल बोनी है, खेत को खोदना है। कुछ दिन पहले ही तो बाजार गया था। सारा राशन खत्म हो गया क्या? और हाँ, मीरा की बात मुझसे बिल्कुल मत करो। वैसे ही मेरा दिमाग फटा जा रहा है। नहीं जानता ये लड़की कब तक घर बैठी रहेगी। जब माँ बाबा चले गए तो इसे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हाँ, और ऊपर से घर का आधा खाना तो तुम्हारी बहन के पेट में चला जाता है। दिन में 3 बार खाती है, जैसे मैं होटल चला रही हूँ। तुम तो सारा दिन बाहर रहते हो। घर की सारी परेशानी मुझे ही झेलनी पड़ती है। तुम क्या जानो दुख क्या होता है। देखो कविता, मुझसे जरा अच्छे से बात करो। अगर मैं बाहर काम ना करूं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। काम करके 2 वक्त का खाना ला रहा हूं, तभी तो खा पा रही हो तुम लोग, वरना कहां से खाती? मीरा को थोड़ा सहन करो। क्या करें, उसे मार तो नहीं सकते। अब तक कितने लड़के वाले आ चुके हैं। सबको मैंने पैसे का लालच दिया, फिर भी कोई उसे स्वीकार नहीं करता। मुझे तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर होगा। कम से कम लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। हर वक्त चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। इसे भगा दोगी या सिर पर बिठाओगी, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं अब काम पर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। इधर मीरा नदी किनारे एक पेड़ की छांव में बैठी बैठी रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। हे भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भाभी हर वक्त परेशान रहती हैं। क्यों भगवान?
तुमने मुझे अब तक अपने पास क्यों नहीं बुलाया? एक के बाद एक लड़के वाले बस देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई मुझे मेरे रंग की वजह से पसंद नहीं करता। अगर खुद को खत्म करना पाप ना होता तो अब तक लेकिन भगवान, जो जिंदगी तुमने दी है उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। फिर भी सब कहते हैं मन की सुंदरता असली होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोग बस बाहरी सुंदरता की पूजा करते हैं। सब मुझे काली काली कहकर बुलाते हैं। भगवान, मुझे अब और नहीं सहना। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। उसी वक्त नदी किनारे एक लड़की आती है और मीरा को देखकर रुक जाती है। अरे ये कौन? तू मीरा है ना? अरे हाँ मीरा, तू कैसी है? तुझसे मेरी 5 साल बाद मुलाकात हो रही है। तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? और क्या होगा, मुझे सिया। तू तो सब जानती थी। मैं काली हूँ, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। अब तक कितने लड़के वाले मुझे देखकर मुंह मोड़ चुके हैं। बस सब नफरत करते हैं। अच्छा छोड़, तू बता, तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई? कहाँ चली गई थी? अरे मत पूछ। पिताजी के जाने के बाद हम बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए शहर चले गए। माँ और मैं दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ। घर बनाया है। सोचा था शादी कभी नहीं करूंगी, खुद कमाऊंगी, माँ के साथ अच्छे से जीऊंगी। और तू इतना दुखी क्यों हो रही है मीरा? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। देखना सब तुझे इज्जत देंगे। लेकिन मैं अकेली क्या करूं सिया? बचपन में तो सपने थे कि पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद सब थम गया। लोगों की बातें मुझे और पीछे खींचती रहीं। तेरे पास तो माँ है जो तुझे सहारा देती है। मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता मीरा, उसका भगवान होता है। तू एक बार खुद कोशिश कर, कुछ बचत कर, फिर काम शुरू कर। फिर देख लोगों की नजरें कैसे बदलती हैं। पैसे से ही दोस्त भी बनते हैं, रिश्तेदार भी लौट आते हैं। पिताजी जब गए थे तब हमें सबने सताया। अब थोड़ी तरक्की की तो वही लोग रिश्तेदारी करना चाहते हैं। मैं उनसे दूर रहती हूँ, पर अब हम अपने पैरों पर हैं दुनिया में। सच कहूँ सिया, मन का दुख हल्का लग रहा है। तेरी बातों ने मुझे हिम्मत दी है। तू बहुत अच्छी है। इतनी अपनापन भरी बातें किसी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। सब एक जैसे नहीं होते मीरा, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा अब तू घर चली जा, वरना तेरी भाभी फिर डांटेगी। मैं भी चलती हूँ। माँ मेरी चिंता कर रही होगी। मैं तो पहले पानी लेने आई थी। अच्छे से रहना मीरा। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बता। इधर मीरा जैसे ही घर पहुंची तो कविता के ताने शुरू हो गए। वाह रे वाह, सारा दिन रानी बनकर गांव में घूमती रही और अब शाम को घर लौट आई। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे ही खराब है। कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर ले। खाने के वक्त तो पूरा पेट भर कर खा जाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का भी काम नहीं होता। बताओ जरा रानी जी, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तेरे पैरों तले पड़ी रहूं और सारा काम करूं? भाभी विश्वास करो, मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए नदी किनारे जाकर थोड़ी देर बैठ गई थी। और हाँ, मेरी पुरानी दोस्त सिया से भी मुलाकात हो गई, इसीलिए देर हो गई। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। तुझे मैं मौका दूंगी तब ना। सुन मीरा, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की की जगह तो कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति विक्रम ने खुद कहा है कि तुझे आज ही इस घर से निकाल देना चाहिए। भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। कहाँ जाऊं? मेरे साथ ये अन्याय मत करो भाभी। मुझे इस घर में रहने दो। इस घर में मेरे माँ पिता की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? रुक जा, अभी बताती हूँ। और फिर कविता मीरा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीरा का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। चलती चलती वो एक बड़े सेठ के घर के पास पहुंचती है। कुछ देर वहां खड़ी होकर सोचती है और फिर साहस जुटाकर अंदर जाती है। घर के अंदर से मालकिन बैठी रहती है। तभी मीरा हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। लोग कहते हैं
कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा इस दुनिया में माँ बाप कोई नहीं है। एक भाई था, लेकिन उसने भी अपनी पत्नी को ये इजाजत दे दी कि मुझे घर से निकाल दे। मालकिन, मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई भी काम दे दो। मैं कम तनख्वाह में भी बहुत मेहनत से काम करूँगी। मुझ पर दया करो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। सेठानी बहुत ही दयालु स्वभाव की होती है। वो मीरा की सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। बेटी, तू काली है तो क्या तू इंसान नहीं है? बाकी लोग जैसे इंसान हैं, तू भी तो वैसे ही इंसान है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि हाँ, मैं काली हूँ लेकिन कभी रुकी नहीं। तू उन्हें दिखा देगी कि जो लोग मुझ पर हंसते थे, आज देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी ताकि तू कुछ कर सके, कुछ बन सके। जा बेटी, आज से ही काम शुरू कर। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप आएगी। और तू काली है इसलिए कभी खुद को मत छिपाना। सबके सामने आत्मविश्वास से चल, यही तुझे जिंदगी में आगे लेकर जाएगा। फिर मीरा ने उनके दुकान में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते मीरा ने खुद की एक कपड़े की दुकान खोल ली। अब मीरा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। ऐसे ही साल बीत गए। मीरा मेहनत और आत्मबल से अपने जीवन की नई राह पर थी। एक दिन उसकी दुकान पर अचानक उसके भाई और भाभी कविता आए। जैसे ही उन्होंने मीरा को देखा, दोनों चौंक गए। अरे ये तो मीरा है। ये यहाँ क्या कर रही है? मीरा की दुकान पर उस समय ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मुझे आपके दुकान के कपड़े बहुत पसंद हैं। हाँ, कपड़ा तो वाकई बहुत ही शानदार है। वो वाला दिखाइए ना। कृपया आप सब शांत रहें। मैं एक एक करके सबको अच्छे कपड़े दिखा रही हूँ। आप सभी मेरे कपड़ों को पसंद कर रहे हो, इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार और भी बेहतर डिजाइन्स और क्वालिटी लेकर आऊंगी और मैं आप सबको पहले खबर भेजूंगी। दरअसल मेरे इस कारोबार की सफलता के पीछे आप सबका आशीर्वाद और भरोसा है। धन्यवाद। अरे, तू हमारी मीरा ही है ना? तू यहाँ ये दुकान? गांव में सुन रहे थे कि बाजार में किसी ने बहुत बड़ी और महंगी कपड़े की दुकान खोल ली है, तो हम सोचे कपड़े देखने आ जाए। पर तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम करती है? क्या तू किसी की कर्मचारी है? नहीं भाभी, मैं यहाँ किसी की कर्मचारी नहीं हूँ। इस दुकान की मालकिन मैं खुद हूँ। बाहर लगे बोर्ड पर आप साफ पढ़ सकती हैं, मीरा फैशन हाउस। तो ये किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? बताइए, आपको क्या दिखाऊं? रेशमी साड़ी चाहिए या बनारसी? मेरी दुकान में हर तरह के कपड़े मिलते हैं बहन। मीरा का आत्मविश्वास और रुतबा देखकर उसके भाई और कविता दोनों के चेहरे झुक जाते हैं। बहन, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझे समझा ही नहीं। तेरे साथ अन्याय किया, तुझे घर से निकाल दिया। तू आज इतनी ऊंचाई पर है कि हम जैसे लोगों को 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। कौन बहन? और माफी? किस बात की माफी? सुनिए एक बात, जो लोग अब रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से रिश्ता रखना चाहते हैं। जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं इस दुनिया में अकेली ही जीऊंगी, अनाथ होकर। मेरा कोई नहीं है, ना भाई ना माँ बाप, सब मेरे लिए मर चुके हैं। जिन लोगों ने मुझे सिर्फ मेरे रंग से परखा, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया, मेरे स्वाभिमान को रौंदा, उन्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने माँ पिता से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मीरा, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, ना कभी कुछ बुरा कहूंगी। हमसे नाराज मत हो बहन। चलना हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। मीरा अपने भाई और रीना की बातों को शांत होकर सुन रही थी, पर उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, बल्कि दर्द से निकला आत्मविश्वास और सम्मान की चमक थी। जब मैं महीनों
सालों तक घर से बाहर थी। तब आपका वो स्नेह कहाँ था? कहाँ गया था वो भाईपन, वो रिश्ता? एक पल चुप रहकर आंखों में आंसू दबाते हुए। तब तो किसी ने मुझे नहीं ढूंढा, कोई नहीं आया यह देखने कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। और आज जब मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, जब मेरी दुकान की चर्चा हर गली हर गांव में है, तो आप लोग मुझे गले लगाने आए हो। ये प्यार नहीं, ये आपके लालच की परछाई है। आपको मेरी नहीं, मेरे पैसे और मेरी पहचान की फिक्र है। कड़ा लहजा, आंख में आंसू और आवाज में आग। अब आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, भूल कर भी मेरी दुकान की दहलीज पार मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे आत्मसम्मान की दीवार पर फिर से आपकी स्वार्थ की परछाई पड़े। रीना और उसका पति शर्म से झुक गए, पर मीरा का फैसला अटल था। मीरा ने उन्हें अपने जीवन से सदा के लिए निकाल दिया और उसकी दुकान पहले से भी अच्छा चलने लगी। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं थी, बल्कि अपने संघर्ष से जीतने वाली मिसाल बन चुकी थी। सूरज ढलने को है, खेत में काम खत्म हो चुका है। एक गरीब आदमी रामलाल, जिसकी उम्र करीब